रिजेक्शन ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। इसका विजडम हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में फिट नहीं होता। अगर यूनिवर्स का प्लान सबसे अच्छा है तो हम कैसे उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करें, कैसे विश्वास करें। ऐसे लोगों से मिलाना चाहता था जो आज बुरा लग रहा है, वो एक पेज देख रहे होते हैं, यूनिवर्स पूरी किताब देख रहा होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ चाह रहे थे और वो नहीं मिला। कुछ सामान भी हो सकता है, कोई आपका फ्लैट हो सकता है, या कुछ आप अपने लाइफ में चाहते थे और वो मिला ही नहीं। फिर कुछ साल बाद आपको एहसास हुआ, अरे यार वो अच्छा हुआ वो मिला नहीं मुझे। मतलब आपने 2 BHK मांगा था और यूनिवर्स ने आपको सीधा लग्जरी विला देने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से कहीं बेहतर होता है, कहीं बड़ा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक चीज़ें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती, हम पूरी तरह से परेशान रहते हैं, पूरी तरह से प्रॉब्लम में रहते हैं। यूनिवर्स मेरे साथ ये नहीं हुआ, सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कभी तो मेरा सुन लिया करो। ऐसे आप लोग, हम लोग सभी बोलते हैं और यूनिवर्स वहाँ ऊपर से मुस्कुरा रहा होता है, बोलता है बेटा तू सिर्फ आज देख रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी देख रहा हूँ तेरा। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्यों आपका प्लान यूनिवर्स के प्लान के आगे कुछ भी नहीं है, और कैसे जब आप सरेंडर करते हैं तो लाइफ मैजिक से भर जाती है। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एंड में आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अब देखो, हम इंसान बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो वहाँ पहुँचूँगा। लेकिन यूनिवर्स का प्लान मैथमेटिकल फार्मूला की तरह नहीं होता। वह एक ग्रैंड डिजाइन होता है जिसमें सब कुछ हमारे भले के लिए सेट होता है, हमारे भले के लिए वो सेट करता है, ट्यून करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी सोचा है कि कई बार रिजेक्शन ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। जॉब नहीं मिली, शायद आपको कुछ बड़ा करना था, रिलेशनशिप नहीं चला, शायद कोई बेटर सोलमेट आपका इंतजार कर रहा था, किसी डील में नुकसान हुआ, शायद आपको वो डील फ्यूचर में बहुत भारी पड़ने वाली थी। यूनिवर्स कभी भी नो नहीं कहता, वह सिर्फ 3 चीज़ें कहता है। यस मीन्स जब चीज़ें सही हो, वेट जब चीज़ सही टाइम पर मिलेगी, आई होप समथिंग बेटर जब आप कम मांग रहे हो। तो अब आप सोच रहे होंगे, अगर यूनिवर्स का प्लान इतना ही बढ़िया होता तो वो हमें पहले ही क्यों नहीं दिखता, पहले क्यों नहीं पता चलता। बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, मान लीजिए कि आप 7 साल के बच्चे हैं और आपको अभी से यह समझाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। क्या आप समझ पाओगे? आप समझ पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह आपको ऐसे लोगों से मिलाना चाहता था जो आपके सोल ग्रोथ में यूनिवर्स का विजडम हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में फिट नहीं होता। हम लिमिटेड पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और यूनिवर्स इनफाइनाइट पर्सपेक्टिव से सोचता है। हम चाहते हैं कि लाइफ हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से चले, हम जो चाहें वो। हम एक पेज देख रहे होते हैं, यूनिवर्स पूरी किताब देख रहा होता है। हम एक पिक्सल देख रहे होते हैं, यूनिवर्स पूरी पेंटिंग बना रहा होता है। इसलिए जो आज बुरा लग रहा है वो आगे चलकर सबसे बड़ा गिफ्ट बन सकता है आपके लिए। अब सवाल आता है, अगर सब कुछ अच्छा होने वाला है तो हम इतने दुखी क्यों होते हैं? देखिए, असल में हमें 2 चीज़ें परेशान करती है। पहला, कंट्रोल की आदत, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी मर्जी से हो, हम चाहते हैं कि लाइफ हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से चले, हम जो चाहें वो हो, जो जब चाहें वो हो। लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक भ्रम है। आपको पता है कि आप जो भी सोचते हैं क्या आपके अकॉर्डिंग वो होता है? बताइए, होता है? इमेजिन करिए कि आप समुंदर में हो और लहरों से लड़ रहे हो।
समुंदर के लहरों से आप लड़ रहे हो। क्या आप लहरों को रोक सकते हो? रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप लहरों के साथ चलना सीख जाओ तो आप सर्फिंग कर सकते हैं। उसी तरह लाइफ में जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स आपको फ्लो में ले जाता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। हम सिर्फ आज देखते हैं, यूनिवर्स पूरी जिंदगी देखता है। हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत ठीक हो जाए, हमारे मर्जी से ठीक हो जाए, लेकिन यूनिवर्स लॉन्ग टर्म में सोचता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप अभी एक सीड्स लगाते हैं तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनेगा, उसे टाइम लगेगा। सही पानी, सही धूप चाहिए, और जब सही वक्त आएगा तो वह एक मैजेस्टिक ट्री बन जाएगा, राजस्वी ट्री बन जाएगा, राजस्वी पेड़ बन जाएगा। इसलिए जो चीज़ अभी नहीं हो रहा है वो हो सकता है कि आपके बड़े लेवल पर मिलने वाली हो। यूनिवर्स आपको बड़े लेवल पर दे रहा हो। अब सवाल यह है कि अगर यूनिवर्स का प्लान सबसे अच्छा है तो हम कैसे उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करें, कैसे विश्वास करें। तो यहाँ पे मैं 3 स्टेप बताता हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकता है। पहला स्टेप, सरेंडर। सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं होता, बल्कि यूनिवर्स के फ्लो को समझना होता है। जब आप ट्रस्ट करते हैं तो चीज़ें अपने आप होने लगती है, चीज़ें अपने आप फ्लो में होने लगती है। एक एग्जांपल देता हूँ। पानी हमेशा अपना रास्ता बना लेता है क्योंकि वो फ्लो करता है, लड़ता नहीं है। आप भी वही कर सकते हैं, जस्ट फ्लो विद द यूनिवर्स। स्टेप नंबर 2, अगर चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। हर डिले डिवाइन डिले होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर ट्रेन थोड़ी लेट हो जाए तो हम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि शायद आगे कोई एक्सीडेंट होने वाला था और यूनिवर्स हमें बचा रहा था, या किसी का ट्रेन छूट रहा है और कुछ टाइम मिलने पर उसने ट्रेन वो पकड़ लिया। स्टेप नंबर 3, यूनिवर्स के साइन को समझो। यूनिवर्स हमेशा इशारा भेजता है, बस हमें उन्हें देखने की आदत डालनी होगी। जब भी कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं होती तो पूछिए, समझिए, उसे मनन कीजिए, इसमें मेरे लिए क्या सीख है। जब कुछ खत्म होता है तो असल में कुछ नया शुरू हो रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यूनिवर्स सच में हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है, कुछ विशाल प्लान कर रहा होता है, तो वो हमें पहले चीज़ों से क्यों दूर करता है, हमें वो पहले चीज़ें क्यों अलग कर देता है। बहुत सिंपल सी बात है। आपकी नई जिंदगी के लिए पुरानी चीज़ें का छूटना ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने कभी देखा है कि जब किसी पुराने पेड़ को काटा जाता है तो कुछ ही महीने में वहाँ एक नया पौधा उग जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो बादल गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी ज़रूरत वहाँ ख़त्म हो चुकी होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम सांस लेते हैं तो पहले हमें पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है। बिना सांस छोड़े हम नई सांस नहीं ले सकते। यह लाइफ का रूल है, यह लाइफ का नियम है। कुछ नया चाहिए तो कुछ पुराना छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई जॉब चली जाती है, जब कोई दोस्त दूर हो जाता है तो हम यूनिवर्स को कोसने लगते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा ही नसीब इतना ख़राब क्यों है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। पर सच्चाई यह है, जो चीज़ें आपको छोड़कर जा रही है वो इसलिए जा रही है क्योंकि अब वो आपकी नई ज़िंदगी के लायक नहीं रही। वो जॉब चली गई क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बेहतर देना चाहता है, कुछ बड़ा देना चाहता है। वो रिश्ता ख़त्म हो गई क्योंकि यूनिवर्स आपको एक ऐसा साथी देना चाहता था जो सच में आपके लायक हो, आपके लिए हो। वो लोग दूर हो गए क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलाना चाहता था जो आपके सोल ग्रोथ में मदद करें। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम कहाँ बार बार गलतियाँ करते हैं?
हम उसी पुरानी चीज़ों से चिपके रहते हैं। हम छोड़ना ही नहीं चाहते। जिस इंसान ने हमें छोड़ दिया, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। जो जॉब चली गई, हम उसी को वापस पाने के लिए रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। जो दोस्त दूर हो गए, हम उनके ही पीछे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और अपना पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। और इसी वजह से हम यूनिवर्स के बड़े प्लान को देखने में चूक जाते हैं। आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला, यूनिवर्स ज़बरदस्ती आपको कुछ छीन कर कुछ नया देने की कोशिश करे और आप रोते रहें, दुखी रहें, उसे कोसते रहें। दूसरा, जब कोई चीज़ खत्म हो तो उसे स्वीकार करें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और खुद से कहें, अगर ये खत्म हो रहा है तो इसका मतलब कुछ और बड़ा आने वाला है, कुछ और बड़ा मेरे लाइफ में आने वाला है। अब आपका असली टेस्ट यहीं से शुरू होता है। यूनिवर्स आपको तभी कुछ बड़ा देगा जब आप ये सीख लेंगे कि जो जा रहा है उसे जाने दे, उसे लेट गो करें। क्योंकि जब तक आपके हाथ पुरानी चीज़ों से चिपके रहेंगे, तब तक नए आशीर्वाद, नए ब्लेसिंग को पकड़ने की जगह ही नहीं होगी आपके पास। तो अगली बार जब कुछ छूटे, कुछ खत्म हो, कुछ दूर जाएं, तो रोने की जगह ट्रस्ट करें, डरने की जगह ग्रेटफुल रहें, पुरानी चीज़ों से चिपकने की जगह नए की तैयारी करें, नए की वेलकम करें। क्योंकि यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से हजारों गुना बड़ा होता है, हजारों गुना विशाल होता है। अब आपकी बारी है। अब आपके पास दो चॉइसेस है। पहला, आप अपनी छोटी सोच से चिपके रहें, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें और जब चीज़ें आपकी मर्जी से ना हो तो दुखी होते रहें। दूसरा, आप यूनिवर्स पर भरोसा करें, अपनी ज़िंदगी को फ्लो में जाने दें और जो भी हो रहा है उसे एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, उसे एक बड़े नज़रिए से देखें। आपका प्लान आज के हिसाब से बेस्ट लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स का प्लान पूरी ज़िंदगी के हिसाब से बेस्ट होता है, पूरे लाइफ के हिसाब से बेस्ट होता है। आप इमेजिन करें, अगर आप किसी मेज यानी भूल भुलैया में फंसे हो तो आपका रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन अगर कोई उसे ऊपर से देख रहा है तो वो आपको सबसे सही रास्ता बता सकता है। यूनिवर्स वो ऊपर वाली नज़रिया रखता है, बस हमें ट्रस्ट करना आना चाहिए। इसलिए जब अगली बार कोई चीज़ आपकी मर्जी से ना हो तो घबराइए नहीं, बल्कि खुद से कहें, यूनिवर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब कमेंट में लिखना है आपको, कमेंट में लिखिए, यूनिवर्स को बताइए, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। जो भी होगा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, जो भी होगा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने किसी दोस्तों को भी भेजिए जो अभी लाइफ में परेशान है, क्योंकि शायद यूनिवर्स चाहता है कि उसे भी ये मैसेज मिले। याद रखें, जितना आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे उतना ही यूनिवर्स आपको सरप्राइज करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये तो अभी शुरुआत है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ, एक नई रिलेशन के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक नमस्कार।